प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज की सुबह हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी इस ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें, ताकि हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, क्योंकि प्रभु यीशु भला है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। और आज के इस आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे विवेक, श्रुति और एरन। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सिस्टर सीमा को कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु आपका धन्यवाद। महिमामय परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना हो प्रभु जी। पिता में यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ प्रभु जी। ये नया दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हमारे दिलों को प्रिपेयर करें प्रभु कि हम प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर सकें पिता। हाँ प्रभु, ये नया दिन हमारे जीवनों में आया है प्रभु, ये आपका बड़ा अनुग्रह है प्रभु जी। हमारी प्रभु जी हर एक स्तुति के गीत प्रभु जी, हमारा हर एक बोलना प्रभु आपके पास सुगंध सब पहुँचे पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके लिए ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है, हमारे जीवनों को सुरक्षित रखा है प्रभु जी। चाहे हम किसी भी कठिन परिस्थितियों में से होकर जाएं प्रभु जी, आप हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह इस वक्त प्रभु आपके हाथों में प्रभु इस सभा को देती हूँ पिता परमेश्वर। इस सर्विस को आप ब्लेस करें प्रभु, अपने लहू में छिपाएं प्रभु जी। अपने एक एक जीवन को प्रभु जी जो आपने चुना है प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। अपनी करुणा को बरसाइए प्रभु, ताकि प्रभु जी आपके द्वारा चुने गए लोग प्रभु जी आपकी आराधना में शामिल होने के योग्य ठहर सकें प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु, स्तुति के गीत गाते हैं प्रभु जी, आराधना में जाते हैं, अपनी भेंटों को देते हैं प्रभु, और प्रभु उसके अलावा आपके वचन को जब हम सुनते हैं प्रभु जी, तो हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करते हुए ले जाएं। हमारे कानों को छुएं, हमारी आंखों को छुएं, हमारे हृदय को छुएं, हमारे प्रभु सोच को छुएं, ताकि प्रभु जी हमारे दिल आपकी ओर उठे रहें प्रभु जी, हमारी आंखें आपकी ओर उठी रहें और आप ही से पाने की आशा करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी के एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको प्रभु आपके लहू में छिपाती हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हुए आगे को ले जाए। सारा समय आपको देते हुए, हर बात में आपकी आराधना और आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हुए, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। खुशियाँ मनाएं।
कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करते हैं बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करते हैं बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन yes Jesus, hallelujah. Oh, we thank you, Father. Yes, Father, thank you, Lord. आज के दिन, oh, yes, Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
जीवन ऐसा हो जो आपको पसंद आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। होने दीजिए हम उन लोगों में ना हो पिता परमेश्वर जो अपनी प्रार्थना में पिता परमेश्वर आपको स्मरण नहीं रखते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम प्रभु उस समान बने पिता परमेश्वर जो आपको प्रभु बहुत पसंद आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। Yes Lord, yes Father. Thank you Lord, thank you Father. मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। सब मिलके गाएं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Yes, Jesus, ओ परमेश्वर, आपके जैसा बनना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु उस बलिदान के लिए पिता जो आपने हमारे लिए दिया पिता परमेश्वर। होने दीजिए हमारा जीवन पिता परमेश्वर जैसा आपको पसंद हो वैसा होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। सब मिलके गाएं। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं,
गाऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. आइए हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाले होते हैं। हम में से कोई भी जन परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर सके, इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी, आपने भी सुंदर दिन दिखाया प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी इस मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि इस पैंडेमिक में आप हमारे सबके साथ हुए हैं प्यारे प्रभु जी। हर बीमारी हर तकलीफ से आप लोगों ने आपने हमें बचाया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी हर आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है प्यारे प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी आगे के समय के लिए प्यारे प्रभु जी। उस आगे के समय को मैं आपके हाथों पे सौंपती हूँ प्यारे प्रभु जी। आगे के वचन को मैं हाथों में सौंपती हूँ प्यारे प्रभु जी। हम उस वचन को सुने प्यारे प्रभु जी और उस वचन का बीज हमारे जीवन में बोए प्यारे प्रभु जी, ताकि उस वचन को हम समझे, उस वचन से हम आशीष पाए प्यारे प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस छोटी सी दुआ को आपके नाम से मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का इस आराधना के लिए, इस स्तुति के लिए। ये समय रहेगा बाइबल रीडिंग का। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई जेम्स को कि वो हमारे लिए वचन से भजन संहिता की कुछ आयतों को पढ़ें। भाई जेम्स। मैं आप सबके सामने भजन संहिता 51 पढ़ूंगा। उसकी पहली 10 आयतें। यहाँ पर यूं लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मैं आपके सामने पहली आयत के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर हम पे अपनी करुणा करना चाहता है और हम पे अनुग्रह करना चाहता है। भजनकार कहता है कि अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर ने आज हमारे ऊपर अनुग्रह किया और हमें इतने समय से और अभी तक इस बीमारी के समय में, इस महामारी के समय में हमें अच्छी तरह से रखा और परमेश्वर ने हमें सही सलामती से अपने स्थानों में अपनी दया से, अपनी करुणा के अनुसार हम पे दया करी है। और आगे लिखा है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। परमेश्वर आज हम सबको हमारे अपराधों को हमारे जीवन से दूर करना चाहता है, हमें अपराधों से छुटकारा देना चाहता है। और परमेश्वर हम चाहता है कि हम उसके सामने पवित्र मन से जाएं और परमेश्वर की उन भलाइयों के लिए धन्यवाद करें
जो उसने हमें बीते हफ्ते में दी है, और हमें नया जीवन हम जब देखते हैं कितने लोग यहाँ से चले गए, कितने लोग इस दुनिया से परमेश्वर के पास चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको ये आशीष दी है कि हम सब परमेश्वर की नज़दीकी में रहें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी महिमा करता हूँ कि आपने हम सबको अपनी बड़ी दया, बड़े अनुग्रह से प्रभु इस ज़िंदगी में सही सलामती से रखा। हमारे लोगों को, हमारी कलीसिया, हमारे सब लोगों को, हमारे घरों को प्रभु आपने सुरक्षित किया। प्रभु हम आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी पूरी कलीसिया, अपने पासबान, अपने तमाम प्रियजनों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपसे अनुग्रह मांगता हूँ। प्रभु हर एक के जीवन पर अनुग्रह करिए प्रभु, अपनी दया के कारण प्रभु हमें इस पृथ्वी पे जीवित रखे। प्रभु सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूँ और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। यह समय रहेगा विशेष प्रार्थना का। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु का कि ऐसे महामारी के समय में उसने हम सबको संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने पास्टर के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कलीसिया के हर एक जन के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, कि वो कलीसिया को सुरक्षित रखे। और हम अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, देश के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, और अर्थव्यवस्था के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और बेरोजगारी खत्म होने पाए। और इस प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई सुनील को। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए पिता, इस सुंदर मौके के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचनों के लिए परमेश्वर पिता, जो बताता है प्रभु कि पिता आप हमारी विनती से, विचारों से बढ़कर कार्य करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिछले समय प्रभु जी जो कुछ विनती प्रार्थनाएं प्रभु आपके सम्मुख रखी गई पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी एक एक विनती प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमारी सोच से, विचारों से बढ़कर दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरी भलाइयों के लिए प्रभु, जो पिछले समय प्रभु आपने हमारे जीवन में किया प्रभु जी। हम आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। खास तौर से परमेश्वर पिता प्रभु हम धन्यवाद करते हैं एक एक कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता, जो प्रभु आपने संसार में दिया है प्रभु। एक एक कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आशीष करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं पिता आपने कलीसिया में प्रभु जी दिए गए अगुओं के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कलीसिया में दिए गए एक एक विश्वासियों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं समस्त उन लोगों के जीवन में पिता आपका अनुग्रह बना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और खास तौर से परमेश्वर पिता अपने जीवनों को प्रभु नम्र और दीन करके पिता परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और खास तौर से पिता परमेश्वर कलीसियाओं में दिए गए प्रभु एक एक बच्चों के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु खास तौर से प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी आपकी सुरक्षा को प्रभु जी हम चाहते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु। जैसा परमेश्वर पिता हमने सुना है प्रभु, जो थर्ड वे आने वाला है परमेश्वर पिता प्रभु, वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है प्रभु। लेकिन परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह परमेश्वर पिता प्रभु एक एक बच्चों में पिता हम बोलते हैं प्रभु, एक एक बच्चों में प्रभु तेरी सुरक्षा को पिता परमेश्वर हम बोलते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु। छू के पिता आशीष कर मेरे महान परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कलीसिया में दिए गए एक एक जवानों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक एक बुजुर्गों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस अवस्था में प्रभु लगातार प्रभु तेरा अनुग्रह एक एक जीवन के साथ बना रहे प्रभु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पास्टर जोसेफ के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। पिछले समय प्रभु जी आपने उनके जीवनों में प्रभु चंगाई को दिया पिता परमेश्वर, सिस्टर के जीवन में चंगाई को दिया पिता हम धन्यवाद करते हैं। चौथन के जीवन के लिए भी पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। पास्टर के जीवन में प्रभु जो कुछ भी कमजोरी है परमेश्वर पिता वो प्रभु यीशु के नाम से दूर जाए पिता परमेश्वर। लगातार प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपके अभिषेक को, आपकी सुरक्षा को प्रभु
प्रभु, और पिता आपकी आशीष को प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, समस्त भारत देश को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। जो परमेश्वर पिता इस महामारी के द्वारा पिता, जो परमेश्वर पिता आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु, वो यीशु के नाम से पिता दूर होने पाए पिता। लगातार परमेश्वर पिता प्रभु जी भारत देश को यीशु के नाम से आशीष करते हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरे संसार को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में रखते हैं, छू के आशीष कर पिता। संसार में एक एक जीवन में जो आपने दिया है परमेश्वर पिता प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संसार में परमेश्वर पिता प्रभु आपके प्रेम को परमेश्वर पिता हम बोलते हैं प्रभु जी। पिता छू के प्रभु जी आशीष कर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। लगातार प्रभु आप हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी सोच से बढ़कर दे रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं, सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा एक विशेष गीत का, और इस गीत को गाएंगे श्रुति और एरॉन, और इसी समय हम अपनी भेंटों को प्रभु के पास लेकर आएंगे। ये भेंटें आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स आ जाएंगी। और इससे पहले कि हम इस विशेष गीत को सुने, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सारा सिस्टर को कि वो कलीसिया को इन भेंटों के लिए उत्साहित करें। सारा सिस्टर। Praise the Lord, everyone. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Shall we say God is good all the time? Repeat with me. God is good all the time, and all the time God is good. हिंदी में हम बोलेंगे, प्रभु भला है, हमेशा भला है, और हमेशा भला है, प्रभु भला है। आज के दिन में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु हमारा बीच में है, वो हमारा आराधना और स्तुति में वो प्रसन्न होकर हमारा बीच में मौजूद है, हमारे घरों में वो उपस्थित है। वो कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम आराधना इस दिन में करते हैं। आज के दिन में मैं एक वचन पढ़ूंगी, उसके द्वारा जरूर हम उत्साहित होंगे। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्सेस 11 को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29वां अध्याय का 11वां पद को हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you future and hope. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि के नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए कल्पनाएं करता हूँ और तुम्हारे विषय में मैं योजना बनाता हूँ करके हमारा प्रभु हमसे कहता है। हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है। आप अपने जीवन में काफ़ी कल्पनाएं अपने विषय में करते होंगे, और आप अपने कल्पनाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं। और माता पिता होने के नाते माता पिता अपने बच्चे के लिए काफ़ी योजनाएं बनाते हैं और कल्पना करते हैं, और वो उसको पूर्ति करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और माता पिता कभी भी अपने बच्चे की बुराई नहीं चाहते हैं। और हमारे स्वर्गीय पिता कितना महान परमेश्वर है, वो हमारे लिए कभी भी बुरा के लिए नहीं, लेकिन शांति के लिए और जीवन के लिए और आशीष के लिए वो हमारे लिए सोचता है। मैं जब इसको सोच रही थी, आई थिंक टुवर्ड यू, द थॉट्स आई हैव टुवर्ड यू। कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लिए एक योजना रखा है। आप यदि आपके जीवन में यदि आप निराश हो चुके हैं, यदि आप सोच रहे हैं ये जो कुछ मैं सोच रहा हूँ मेरे जीवन में पूर्ति नहीं हो पा रहा है, जो कुछ मैं कल्पना करता हूँ लेकिन मैं उसको पूर्ति होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ करके, यदि आप अपने जीवन में निराशा में है, प्रभु आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तेरे लिए भला का
योजना मैं करता हूँ, बुराई के लिए नहीं, ना हानि के लिए नहीं, केवल तेरे लिए कुशल के लिए, और अंत में तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। आप अपने जीवन में प्रभु पर लगातार भरोसा रखें और प्रभु अपने कल्पनाओं को आपकी जीवन के लिए जरूर पूर्ति करेगा। वो हानि के लिए नहीं, लेकिन कुशल और आनंद के लिए है। इसलिए यदि आप निराशा में जा रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है मैंने तेरे लिए योजना बना रखा है, उसे मैं पूर्ति करूँगा। आमेन, हालेलुया। और हम एक और इम्पॉर्टेंट काम हम करने वाले हैं। हम सब जानते हैं हम प्रभु को देने का समय में हम आ चुके हैं। हम देने से पहले मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु प्रसन्न होता है जो दिल से और खुशी से उन्हें देते हैं। जल्दी से एक वचन को मैं पढ़ूंगी आपके लिए। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय उसका 29वां पद को मैं पढ़ूंगी आपके लिए। गिव टू द लॉर्ड ग्लोरी ड्यू टू हिज नेम, ब्रिंग एन ऑफरिंग एंड कम बिफोर हिम, वर्शिप द लॉर्ड विद द ब्यूटी ऑफ holiness. Worship the Lord with the beauty of holiness by bringing your offering. Come before the Lord. The word of God says, हिंदी में लिखा है, बेट लेकर उसकी सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की दंडवत करो। बेट लेकर उसको सम्मुख आओ। बेट देना एक आराधना करके प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से हमें बताता है। देना केवल एक देना नहीं, ये एक आराधना है। और हम आराधना कैसा करना चाहिए हम जानते हैं। यूहन्ना क्या लिखा है? यूहन्ना का 14:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करने वाले हैं आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। जब हम इस बेट को लेकर प्रभु को आराधना करने के लिए जब हम आए हैं, सचमुच में एक सच्चे दिल से आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ हम उसकी आराधना करें। आत्मा के साथ, शारीरिकता में हम ना सोच सके। जब हम शारीरिकता में होते हैं, हम बेटों के बारे में, दशवांश के बारे में हमारा विचार गलत हो सकता है, लेकिन आत्मा में होकर सोचें, प्रभु के नियमों को हम पूरा करें, इस आराधना को हम करें, बेट देकर हम उसकी आराधना करें। लोगों ने उसको बेट देकर आराधना करी है। आज के दिन में हम अपने बेट को लाकर प्रभु की आराधना कर सके। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए कल्पनाओं को प्रभु जी बनाया है। प्रभु जी आपने हमारे लिए सोचा है। प्रभु हो सकता है मनुष्य हमारे लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन आप हमारे लिए कल्पनाएं करते हैं और प्रभु उसको पूर्ति करते हैं। आज के दिन में जो कल्पनाएं प्रभु जी आपने अपने लोगों के लिए किया है, प्रभु आप उनको पूर्ति कर। प्रभु जी जो निराशा में जा रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आशा में प्रभु उनकी जीवन बदल सके। प्रभु जी खास रीति से जो लोगों ने आपके लिए दशवांशों को, बेटों को प्रभु लेकर आए हैं, प्रभु जी आपको आराधना करने के लिए, उनकी आराधना को प्रभु आप स्वीकार कर। प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु जी इस बेट की आराधना को प्रभु वो आपके लिए प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ दे सके। एक एक को नाम बनाम आशीष करते हैं, उनकी कमियों को दूर कर प्रभु जी आपकी भरपूरी उनके जीवन में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। जिनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ये समय रहेगा वचन का, और आज का वचन लेकर आ रहे हैं भाई संगीत। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें, मानसिक रूप से तैयार हो जाएं इस मन्ना को ग्रहण करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आता है। और सच में ये जो बीज बोया जाता है वो हमारे हृदयों में 100 गुना फल लेकर आने पाए। ये वचन हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई संगीत को। भाई संगीत। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से मुझे ये मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचनों को आप सबके सम्मुख बांट सकूं। और मैं इस बात से बड़ा आनंदित होता हूँ क्योंकि जब ये मौका मिलता है तो जब वो वचन तैयार
करने बैठता हूँ तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको मैं पहले वैसा नहीं समझ पाया था, पर वचन तैयार करते समय प्रभु अगुवाई करता है और बहुत सी नई-नई बातें सीखने को मिलती हैं। अ, कुछ समय पहले ज मैं शाम को डेली छत पे घूमता हूँ, तो पिछले हफ्ते की बात है और छत में घूमते-घूमते मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आई, जो सत्य घटना थी और मैंने डिस्कवरी चैनल में उसको देखा था। 17-18 साल पहले की वो बात है और उस घटना को मैं ऐसे ही याद कर रहा था, तो उसमें मुझे एक शब्द मिला, अनुभव। उस शब्द से मैं उस घटना में वो जो शब्द अनुभव लगाया गया था, तो मैं बड़ा विस्मित हुआ और आश्चर्यचकित हुआ कि अनुभव कैसे इस घटना पे यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है। और उस में विचार करते-करते मैं उस घटना का मूल्यांकन बाइबल के वचनों से करने लगा और मुझे बाइबल की अ, एक आयत जो अनुभव शब्द पर आधारित है मिली और जिसको हम सभी जानते हैं, रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत, तो जिसमें अनुभव शब्द आया है। तो मैं ऐसे ही विचार कर रहा था कि अ, बाइबल में अनुभव के बारे में क्या लिखा गया है, तो मैं उसकी खोजने लगा बाइबल में, तो मुझे सिर्फ बाइबल में 2 जगह अनुभव शब्द लिखा हुआ मिला, सिर्फ 2 जगह पूरी बाइबल में। और एक पुराने नियम में एक जगह लिखा हुआ है अनुभव शब्द और एक अनुभव शब्द नए नियम में लिखा गया है। पुराने नियम में उत्पत्ति 30 उसकी 27वीं आयत में वो अनुभव शब्द है, जहाँ पर कि याकूब लाबान के संग रहता है और जब वो जाने के लिए उससे कहता है कि मैं अब जहाँ से जाना चाहता हूँ, तो लाबान उससे कहता है उत्पत्ति 30:27 में, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। एक ये आयत मुझे पुराने नियम में मिली और दूसरी आयत रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो ये अनुभव शब्द सिर्फ 2 जगह मुझे मिला और हालाँकि ऐसे बहुत से शब्द हैं, बहुत सी आयतें ऐसी बाइबल में हैं जिन शब्दों का आशय अनुभव से ही है, लेकिन अनुभव शब्द लिखा सिर्फ 2 जगह मिला और क्योंकि मैं उस बात को विचार कर रहा था और रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत के संदर्भ में उस घटना पर विचार कर रहा था और इसी बीच मुझे पता चला कि परमेश्वर का वचन इस हफ्ते मुझे बाँटना है, तो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी और इसी आयत को मैं आज आपके सामने परमेश्वर की अगुवाई से रखूँगा। आइए इससे पहले हम वचन में जाएँ, हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर खुदावंद, बड़े धन्यवाद के साथ पिता तेरी हुज़ूरी में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह प्रभु फिर से तूने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी हुज़ूरी में उपस्थित हो सकें पिता परमेश्वर खुदावंद प्रभु, और पिता तेरे वचनों के ऊपर चिंतन और मनन कर सकें खुदावंद। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय की ज़मीन को पिता तैयार कर, ताकि जो वचन का बीज प्रभु तो हमारे उस ज़मीन में बोना चाहता है प्रभु, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावंद और विनती करते हैं कि हमारी बुद्धि को नया कर पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद नए अनुभव के द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरी सिद्ध इच्छा को जान सकें
और उसके अनुसार प्रभु तेरी इच्छा और तेरी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को प्रभु तेरी हुजूरी में व्यतीत कर सके खुदावन। सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। तो इस आयत को अ, में जाने से पहले मैं ज़रूर इस बात को जब मैं इस वचन में आगे बढ़ूँगा, तो वो घटना क्या थी, उसके विषय में भी आपको मैं बताऊँगा और उस घटना में जो वो शब्द अनुभव आया है, मैं क्यों उस अनुभव से आश्चर्यचकित हुआ, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो उससे पहले कि जब मैं उस घटना के उस अनुभव शब्द से इस बाइबल से उसको मैं विचार कर रहा था, तो मेरे सामने प्रभु ने बहुत से बातों को रखा और इस आयत के माध्यम से मैं उन बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो जैसा मैंने अभी पढ़ा, रोमी 12 उसकी दूसरी आयत, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर जो उद्देश्य है नई बुद्धि को प्राप्त करने का और चाल चलन को बदल जाने का और उस नए अनुभव को प्राप्त करने का, उसका जो उद्देश्य है वो है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? सबसे पहले इस बात पर गौर करेंगे, तब हम एक क्रम बद्ध तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है? यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो लिखा है कि भावती और सिद्ध भली और भावती और सिद्ध इच्छा, भली इच्छा, भावती इच्छा और सिद्ध इच्छा, 3 प्रकार की बातें लिखी गई हैं। तो इस पर भी जब मैं चिंतन और मनन कर रहा था, तो मुझे अ, इस बात का पता चला कि परमेश्वर की इच्छा को हम जब वर्गीकृत करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो 2 भागों में हम उसको बाँट सकते हैं और इन्हीं 2 भागों में परमेश्वर की वो सारी इच्छाएँ समाहित होती हैं। और वो इच्छाएँ, हालाँकि अगर सिर्फ़ एक आयत से या एक बात से यदि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा की बात करें, तो वो एक सिद्ध इच्छा वो है जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की एक सिद्ध इच्छा यही है और यही उसका उद्देश्य भी है कि मनुष्य का जीवन नाश न हो वरन वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। और जब से आदम ने पाप किया और उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, तब से परमेश्वर की योजना और उसका उद्देश्य यही है कि मनुष्य का जीवन नाश ना हो। लेकिन फिर भी बाइबल से जब हमने इन वचनों का मैंने अध्ययन किया, उसकी इच्छा के बारे में जब मैंने महसूस किया, तो मुझे 2 प्रकार की इच्छाएं परमेश्वर की जान पड़ी। पहली इच्छा वो जिसमें कि परमेश्वर की वो इच्छा जिसको कि किसी भी रीति से तोड़ा नहीं जा सकता। वो परमेश्वर की वो इच्छा है जो हर हाल में पूरी होगी। उसको कोई रोक नहीं सकता। उस इच्छा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर सर्वसिद्ध है। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मांड की रचना करी, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। तो वो सारी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का, सब कुछ का अधिकार उसके पास है। तो ऐसे के लिए, ऐसे राजा के लिए जो शब्द आता है वो आता है समप्रभुता। वो शब्द है समप्रभुता। तो ऐसी इच्छा है जो परमेश्वर की टूट नहीं सकती, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिसकी किसी भी रीति से जो है वो अवश्य घटित होती है। तो परमेश्वर की ऐसी इच्छा जो है उसको मैंने नाम दिया है समप्रभुता की इच्छा। आप चाहें तो उसका अध्ययन करते समय उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसको नाम दिया है समप्रभुता की इच्छा।
इस समप्रभुता को थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि समप्रभुता का अर्थ क्या होता है। तो संप्रभुता का अर्थ होता है कि राजा की सर्वोच्च इच्छा शक्ति जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ग्रेसियस उनका नाम था। उनके अनुसार जो उन्होंने इस संप्रभुता शब्द की परिभाषा दी है, उसके अनुसार समप्रभुता किसी को मिली हुई वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है और जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। तो ऐसी शक्ति परमेश्वर के पास है, तो ऐसी बहुत सी इच्छाएं हैं परमेश्वर की, तब उनको यहाँ पर नाम दिया है समप्रभुता की इच्छा, जो तोड़ी नहीं जा सकती और जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और दूसरी वो इच्छाएं हैं जिनको कि मनुष्य किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से तोड़ देता है। परमेश्वर की वो इच्छाएं जो मनुष्य के द्वारा टूट जाती हैं, जिनको कि मनुष्य जिनका उल्लंघन कर देता है। तो ऐसी इच्छाओं को मैंने नाम दिया है आदेश की इच्छा। क्योंकि वो इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि उनका जो आधार है, वो हमारी जो चुनने का अधिकार हमको दिया है, वो उस पर आधारित होती हैं, इसलिए वो टूट जाती हैं। तो चलिए आइए बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। तो पहली जो इच्छा है वो संप्रभुता वाली इच्छा है, जो कि जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता। और इसका उदाहरण हम पढ़ते हैं बाइबल से, उस वचन को जहां पर यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले उस गतसमने के बाग में प्रार्थना कर रहा है। मत्ती 26 और उसके 39वीं आयत में हम देखते हैं, और यहोवा प्रार्थना करता है, यीशु मसीह प्रार्थना करता है और बोलता है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ये उसकी संप्रभुता की इच्छा है, क्योंकि उसकी इच्छा ये थी कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के खातिर बलि किया जाए। तो उस इच्छा को किसी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता, उस इच्छा का उल्लंघन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। और इसलिए बड़े निवेदन के साथ यीशु कहता है कि ये मेरा निवेदन है कि हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, जो कि सर्वोच्च है, जो कि बेहतर है। और यहां पर इस बात का वो जिक्र करता है, और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की वो इच्छा थी कि यीशु बलि किया जाए, तो वो किसी भी प्रकार से टल नहीं सकती, किसी भी प्रकार से उसका उल्लंघन किया नहीं जा सकता। और इसलिए परमेश्वर की वो इच्छा पूरी हुई। कुछ समय के बाद ही, इस प्रार्थना के करने के कुछ ही समय के बाद यीशु पकड़वाया गया था, और हम जानते हैं कि वो सूली पर उसको चढ़ाया गया था, क्योंकि वो इच्छा परमेश्वर की पूरी होनी ही थी, क्योंकि वो समप्रभुता की इच्छा थी। एक आयत और आपके सामने उदाहरण के रूप में रख रहा हूं। प्रेरितों के काम उसका 4था बाब उसकी 27 और 28वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस की भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया वही करें। वहां पर पुन्तियुस पिलातुस, हेरोदेस और अन्य जाति और वहां पर इजरायली लोग इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर नाना प्रकार के दोष लगाए थे, इल्जाम लगाए थे। यहूदा इस्करियोती ने उसको पकड़वाया था, और इन शासकों ने उसको मृत्यु दंड की आज्ञा सुनाई थी, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की मति से, उसकी सामर्थ्य से और परमेश्वर की मति से वो वहां पर इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया था। तो ये परमेश्वर की संप्रभुता इच्छा थी, और ये
उसी संप्रभुता की इच्छा के कारण वहां पर सब इकट्ठा हुए और इस कार्य को अंजाम दिया। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा ये जरूर थी कि यीशु मसीह बलिदान किया जाए हमारे गुनाह हमारे पापों के कारण। लेकिन उस कार्य को अंजाम हेरोदेस या पेंतुस या पिलातुस या यहूदा इस्करियोती ही अंजाम देगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा था, या ऐसा परमेश्वर की इच्छा कहीं पर भी नहीं थी। अगर हेरोदेस, पिलातुस पिलातुस या यहूदा इस्करियोती वहां पर नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि वो इच्छा पूरी नहीं होती या वो कार्य संपन्न नहीं होता। कोई और उस कार्य को करता, किसी और तरीके से वो कार्य होता। तो किसी के जीवन से यह नहीं लिखा गया कि वो गलत कार्य करेगा, ये कहीं पर भी नहीं लिखा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि यहूदा इस्करियोती की क्या गलती थी कि उसने पकड़वाया, कि भाई वो तो लिखा हुआ था कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाएगा, या उन शासकों की क्या गलती थी जिन्होंने उसको मृत्यु दंड दिया, वो तो लिखा हुआ था कि वो तो परमेश्वर की योजना थी, वो होना ही था। परमेश्वर की योजना जरूर थी कि वो होना है, लेकिन परमेश्वर की योजना में यहूदा इस्करियोती या पिलातुस पिलातुस या ये यहूदा इस्करियोती शामिल नहीं थे। वो तो उन्होंने अपनी जो स्वयं से चुनने का अधिकार जो दिया गया है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने स्वयं इस कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने उस कार्य को चुना। परमेश्वर ने तो सिर्फ ये लिखा था कि उसकी तो वही इच्छा थी कि यीशु मसीह बलि किया जाएगा। शैतान ने इन लोगों को भरमाया और इन्होंने उस योजना के लिए अपने आप को स्वयं पूरा करने के लिए चुना। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा एक आयत है मरकुस में, मरकुस 14 उसकी 21वीं आयत है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। ये यीशु मसीह के शब्द हैं कि यदि वो उसका जन्म ही ना हुआ होता तो उसके लिए भला होता। हाय उस मनुष्य के ऊपर। तो कैसे कहा जाए कि यहूदा इस्करियोती की कोई गलती नहीं है और यहूदा इस्करियोती ने उसको पकड़वाया, तो लिखा हुआ था, ये तो परमेश्वर की योजना थी। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि उसका जन्म ही ना हुआ होता तो उसके लिए अच्छा होता। तो यहूदा इस्करियोती का अगर जन्म नहीं होता तो फिर यीशु मसीह क्या नहीं पकड़वाया जाता? क्या उसकी परमेश्वर की वो योजना क्या पूरी नहीं होती? अवश्य पूरी होती। यहूदा इस्करियोती नहीं होता, कोई दूसरा होता। क्योंकि शैतान भी अपना कार्य जो है वो लगातार और अपनी पूरी सामर्थ्य से करता रहता है। और बहुत से शैतान के ऐसे काम होते हैं जिनको कि परमेश्वर अपनी योजना में पूरा होने देता है। जैसा अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने ये आज्ञा परमेश्वर से ली थी। परमेश्वर ने कहा था कि उसके प्राण को तू मत लेना, और शैतान ने उसके पुत्र पुत्रियों को मार दिया, उसकी धन संपत्ति छीन ली और उसके शरीर में वो रोग लेकर के आ गया, और जितना बुरा उसके साथ कर सकता था शैतान ने किया। लेकिन जो कर शैतान रहा था, लेकिन परमेश्वर जो है वो उस शैतान के द्वारा भी अपनी जो योजना थी उसको पूरा कर रहा था। और जो योजना थी वो ये थी कि अय्यूब का विश्वास परखा जाए, और ऐसा हुआ। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि हम अगर ये कहें कि हमारे जीवन से ऐसा कुछ गलत काम हो रहा तो ये परमेश्वर की योजना है, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो चुनने का अधिकार हमारा है, जो कि हम दूसरी इच्छा में हम उसको पढ़ेंगे। तो परमेश्वर की जो संप्रभुता की इच्छा है, यहाँ पर हमने देखा कि वो संप्रभुता की इच्छा अवश्य पूरी होती है, वो अवश्य घटित होती है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं, जैसे जल प्रलय के बारे में नूह के समय में हम पढ़ते हैं, अब्राहम की संतान उत्पत्ति, उसके वंश को आगे बढ़ाने के बारे में हम पढ़ते हैं। अब्राहम 100 वर्ष के आयु में उसका बच्चा उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी, संप्रभु इच्छा थी, वो हर हालत में पूरी होनी थी। चाहे अब्राहम 100 वर्ष का भी चूना हो गया, लेकिन उसका संतान उत्पत्ति हुई। सदोम और अमोरा के विनाश के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि वहां इतना पाप बढ़ गया था, और वो सदोम और अमोरा के विनाश की योजना इच्छा परमेश्वर ने
कि अब्राहम ने उसको बचाने की बहुत कोशिश करी। उसने कहा कि अगर 50 विश्वासी भी वहाँ पर हों तो क्या वो तू उसको छोड़ देगा, बचा देगा? और 50 की संख्या से वो 5-5 घटाते-घटाते 10 तक पहुँच गया था कि और यहोवा ने उसको आश्वासन दिया कि अगर 10 विश्वासी भी वहाँ पर मिले तो उसका विश्वास मैं नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पर 10 विश्वासी भी नहीं मिले और सदोम और अमोरा का जो है विनाश हुआ, ये हम जानते हैं। इज़राइलियों का गुलामी से छुड़ाया जाना, इसको हम जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। वो अवश्य वो योजना, परमेश्वर की इच्छा वो पूरी होनी थी। जब इज़राइली लोग मिस्र से निकले तो हम देखते हैं कि आगे लाल समुद्र है और पीछे इज़राइली सेना है। माफ़ कीजिएगा, मिस्र की सेना है। आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। आगे जाते हैं तो लाल समुद्र में डूब जाएंगे, पीछे जाते हैं तो मिस्र की सेना उनको घात करने के लिए पीछे से आ रही है। दोनों तरफ मृत्यु दिखाई दे रही है, दोनों तरफ रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो समप्रभुता की इच्छा है तो वो अवश्य पूरी होगी। और उसके लिए भले ही वो लाल समुद्र 2 भागों में क्यों ना फट जाए। और ऐसा हुआ और लाल समुद्र ने रास्ता दिया, क्योंकि वो संप्रभुता की इच्छा थी, वो अवश्य ही घटित होनी थी और वो घटित हुई। तो ऐसी इच्छाएं जो कि अवश्य घटित होंगी, उनको हम संप्रभुता की इच्छा कहते हैं। हम ऐसे ही एक उदाहरण गिदोन के विषय में भी पढ़ते हैं, जब उसने विधानियों का उसने नाश किया, उनको मार भगाया। मात्र 300 लोगों को लेकर के उसने उस असंख्य सेना को उसने खदेड़ दिया था, उनको मार भगाया था। क्योंकि वो समप्रभुता की इच्छा थी, वो अवश्य पूरी होनी थी। तो एक प्रकार की इच्छा तो ये हो गई, और कि वो समप्रभुता की इच्छा है क्योंकि वो टल नहीं सकती, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और वचन से हमने इसके उदाहरण को देखा। और आयत मैं पढ़ता हूँ आपको, उससे और समझ में आएगा। दानियेल उसकी चौथा बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है कि वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। कोई रोक कर उसको प्रश्न चिन्ह उस पर नहीं लगा सकता है। वो अपनी इच्छा से उन स्वर्ग की सेना और पृथ्वी में रहने वाले लोगों के बीच में कार्य करता है। दूसरी आयत है यशायाह 46 और 10, वहां पर लिखा है कि मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। ये वही इच्छा है जिसको हम संप्रभुता की इच्छा कह रहे हैं, जो अवश्य पूरी होगी। दूसरी जो इच्छा है वो है आदेश की इच्छा। वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत से ऐसे आदेश हमको देता है कि कुछ कामों के लिए वो कहता है कि ऐसा करो, कुछ कामों के लिए वो कहता है कि ऐसा मत करो। ये आदेश उसने हमको वचन के द्वारा बहुत से ऐसे आदेश दिए हैं। लेकिन वो आदेश जो है वो हमारे चुनने के जो अधिकार है उस पर ये इच्छा निर्भर करती है। यदि हमने वो चुना, जो आज्ञा उसने दी है, जो इच्छाएं वो हमसे करता है कि हम इनको करें, हमने भी वही चुना कि हमने वो कर लिया, तो हम अनंत जीवन के वारिस होते हैं। और या जिनके लिए वो कहता है कि इनको मत करो, हम उसको नहीं करते हैं, और हमने वही चुना उसको नहीं करने के लिए, तो हम अनंत जीवन के वारिस होते हैं। लेकिन अगर हमने उसका उल्टा चुन लिया, जिसको करो कहा उसको नहीं किया, या जिसको मत करो कहा उसको कर लिया, तो फिर वो आग की झील हमारा इंतजार कर रही है। हम वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो चुनने का अधिकार है उसके ऊपर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कुछ आयतें मैं पढ़ता हूं जो जिससे ये बात हमारे लिए स्पष्ट होगी। मत्ती 27 उसकी 21वीं आयत है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यानी कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएगा। यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलेंगे, क्योंकि वो चुनने के अधिकार पर उसको नहीं चुनेंगे, तो आज्ञा का उल्लंघन होता है। हम परमेश्वर की इच्छा को तोड़ देते हैं। तो ये ऐसी इच्छा है जो आदेश की इच्छा
जिसको मैं यहाँ पर कह रहा हूं। दूसरा उदाहरण है पहला यूहन्ना 2 उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बने रहेगा। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो सर्वदा नहीं बने रहेंगे, और ये वही हैं जो परमेश्वर की इच्छा को तोड़ते हैं, जो परमेश्वर की उस इच्छा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उनको नहीं मानते। तो ऐसी वो इच्छाएं जो तोड़ी जा सकती हैं या तोड़ी जाती हैं या जिनका उल्लंघन किया जाता है, वो इच्छाएं परमेश्वर की आदेश की इच्छाएं कहलाती हैं। जैसा कि आदम के विषय में भी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसको कहा था कि इस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को तू ना खाना, जिस दिन तू उसको खाएगा तो अवश्य मर जाएगा। ये चुनने का अधिकार आदम के पास था, और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, क्योंकि वो आदेश की इच्छा ही परमेश्वर की थी कि आदम उस फल को ना खाए, इसलिए उसने आदेश दिया था कि तू उसको ना खाना। वो संप्रभुता की इच्छा नहीं थी। समप्रभुता की इच्छा किस में थी? उस वृक्ष में जो जीवन का वृक्ष था। वो भी तब आई जब आदम ने पाप कर लिया। पहले उस जीवन का जो वृक्ष था, जो जो उसके फल थे, उसमें उसके चारों ओर ज्वालामय तलवार नहीं लगाई गई थी, उसके चारों ओर करूबों का पहरा नहीं लगाया गया था। सिर्फ भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल खाने को मनाई थी, वह आदेश की इच्छा थी। लेकिन जब आदम ने पाप कर लिया, तब संप्रभुता की इच्छा उस जीवन के वृक्ष के लिए भी, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा में उसको ऐसा बना दिया कि किसी भी प्रकार से आदम या मनुष्य जाति उस वृक्ष के फल को ना खाए, इसलिए वहां पर पहरा लगा दिया गया था। तो ये दो इच्छाएं हैं परमेश्वर की, एक संप्रभुता की इच्छा और दूसरी आदेश की इच्छा, जिसको हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ पर इन दो इच्छाओं के विषय में जो हमने पढ़ा, तो हम इन इच्छाओं को जानते हैं कि इनको जानना क्यों जरूरी है, क्यों हम इन बातों को जानना जरूरी समझते हैं कि परमेश्वर की ये दो इच्छाएं जो हैं, इनका हमारे जीवन में क्या अर्थ है या क्या महत्व है। इसको हम देखते हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई में जो मैंने जाना है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो कारण है वो है कि जब हम बहुत बुरी दशा में होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ा में होते हैं, बीमारी में होते हैं, या किसी प्रकार की तंगी में होते हैं, या फिर आत्मिक तौर पर अपने आप को बहुत कमजोर पाते हैं, ऐसा कमजोरी का अनुभव हम करते हैं, तो हमें एक परमेश्वर से एक आश्वासन की जरूरत होती है। परमेश्वर के द्वारा एक आश्वासन की हम जरूरत महसूस करते हैं, ताकि हम इन पीड़ाओं से, इन कष्टों से, इन कमजोरियों से बाहर निकल जाएं। और वो आश्वासन क्या होता है कि हर एक बात पर परमेश्वर का नियंत्रण है, और इसलिए मेरे सारे कष्ट और हानि को मिलाकर मेरे लिए और उन सब प्रेम करने वालों के लिए, जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भलाई ही को उत्पन्न कर सकता है, जैसा कि रोमियो 8 और उसके 28 में हम पढ़ते हैं। तो ये एक आश्वासन है जो हमको निराशा से बाहर निकालता है। जब हम उनकी परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर चिंतन मनन करते हैं, जब उसकी इच्छाओं को हम जानते हैं कि एक इच्छा उसकी कैसी, कि जो समप्रभु है, वो जो कि टल नहीं सकती है, और ऐसी इच्छा को जब हम उन दुख में, उन पीड़ाओं में और उन परेशानियों में और उस तंगी की हालत में और उस कमजोरी की हालत में, जब हम उसकी उस समप्रभु इच्छा को जब हम अपने मन में याद करते हैं, जब हम उनको वचन पे जब हम देखते हैं और हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमें बचाएगा, कि वो हमें बीमारी से बचा सकता है, वो इस काम को करने में समर्थी है, वो हमें रोग से बचा सकता है, वो हमें कमजोरी की हालत से निकाल सकता है, वो हमें महामारियों से बचा सकता है, और ये उसकी इच्छा है कि हम जो उससे प्रेम करने वाले हैं, सारी बातों को मिला करके वो भलाई ही उत्पन्न करेगा। तो हर एक दुख में, हर एक परेशानी में, हर एक परीक्षाओं में वो आश्वासन हमको मिलता है इन इच्छाओं के द्वारा, जो कि हमको सामर्थ्य देता है, जो कि हमको विश्वास देता है। इन दशाओं से बाहर निकलने में वो हमारी मदद करता है।
इसलिए इन इच्छाओं को जानना जरूरी है और इनका ये हमारे जीवन में महत्व है। दूसरी बात है, हम ये जानते हैं कि इस बात की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे साथ सम अनुभूति रखता है। सम अनुभूति का मतलब, यदि हम दुख में हैं तो हमारे साथ दुखी होता है, यदि हम परेशानी में हैं तो वो हमारे साथ परेशानी को उठाता है, हम पीड़ाओं में हैं तो वो भी हमारे साथ उस पीड़ा को महसूस करता है। मैं इसके लिए एक वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 4 उसका 15वां में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। महायाजक यानी कि यीशु मसीह, कि वो ऐसा महायाजक नहीं है जो कि हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। जब हम निर्बल होते हैं तो वो महायाजक यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए दुखी होता है, पीड़ित होता है। और वो महायाजक जो कि हमारा अधिवक्ता है, जो कि हमारा जामिन है, जो कि हमारा वकील है परमेश्वर के सामने, और वो परमेश्वर के सामने हमारी पैरवी करता है कि हम उस दुख से, उस पीड़ा से, उस मुसीबत से बाहर निकाले जाएं। और वो हमारी उस पीड़ा को, क्योंकि वो हमारी पीड़ाओं को समझता है, तो वो जो उसकी आदेश की जो इच्छाएं हैं, जो परमेश्वर की जो संप्रभुता की इच्छाएं हैं, इनको यदि हम जानते हैं, इनको यदि हम समझते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इन इच्छाओं के आधार पर परमेश्वर की जो मर्जी है, उसके आधार पर इन दुख से, इन पीड़ाओं से, क्योंकि वो इन बातों को महसूस कर रहा है, तो वो छुड़ाने में हमारी मदद करेगा, वो हमारा सहायक होगा और परमेश्वर तक हमारी बात को पहुंचाएगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं और मांगते हैं हम यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी बिना मेरे पिता के पास तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से इन बातों को मानते हैं, मांगा जाता है। तो हमें परमेश्वर की दोनों इच्छाओं की समझ की आवश्यकता है, इसलिए कि हम जब वचन पढ़ें तो उसको अर्थपूर्ण ढंग से समझें। जब उसको इच्छा को हम समझते हैं, वो मात्र एक सूचना भर हमारे लिए ना रह जाए, बल्कि हम उसका अर्थपूर्ण सही सिद्धांत को उसको समझें। इसलिए इन इच्छाओं को जानना जरूरी है। और जब हम दुख उठाते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, तो हम परमेश्वर को दृढ़ता से पकड़े रहें, दृढ़ता से थामे रहें। इसलिए उसकी इन इच्छाओं को जानना और समझना हमारे लिए अति आवश्यक है, समझना बहुत जरूरी है। तो ये परमेश्वर की दो इच्छाओं का वर्णन मैंने यहाँ पर किया। तो अब ये देखते हैं जिस आयत को हमने पढ़ा है, रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत को, कि वो कौन सी इच्छा है जो यहाँ पर हमने दो इच्छाओं का वर्णन जो किया है, यहाँ पर कौन सी इच्छा परमेश्वर की लागू होती है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेता हूं शायद को। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जैसे जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो निश्चित रूप से यहां पर पौलुस ने उस आदेश की इच्छा का ही वर्णन किया है, क्योंकि यहां पर जो एक शब्द आया है अनुभव, अनुभव से उस सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो, कि ये एक आदेश की इच्छा हमारे लिए है। कुछ वचनों के आधार पर इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कि हम परमेश्वर का, हमारे लिए जो उद्देश्य है, जो ध्येय है परमेश्वर का, वो ये नहीं है कि परमेश्वर की उन गुप्त इच्छाओं को हम जाने जो हमारे ऊपर प्रकट नहीं की गई है। ये उद्देश्य नहीं है परमेश्वर का, क्योंकि वचन में वो कहता है, व्यवस्था वर्णन उसकी 29 में वो कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वो सदा के लिए परमेश्वर और हमारे वंश के वश में रहेंगी। वही बातें जो परमेश्वर ने हमारे सम्मुख प्रकट की हैं, वो बातें हमारे बीच में, हमारे वंश के वश में रहेंगी। लेकिन जो गुप्त में है वो सिर्फ परमेश्वर के ही वश में है, वो सिर्फ उसको ही जानता है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उन गुप्त बातों को हम समझे, उन गुप्त इच्छाओं को, जो उसकी संप्रभुता की इच्छा है, उसको हम जाने। वो परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है और हमारा उद्देश्य भी वो नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ उन इच्छाओं को समझे जो हमारे बीच में, जो हमारे सम्मुख प्रकट की है इस वचन के द्वारा।
जैसा कि परमेश्वर की यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा तो उसने कहा कि इस विषय में पुत्र भी नहीं जानता, केवल पिता। यीशु मसीह भी उस गुप्त इच्छा को नहीं जानता कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। कुछ चिन्ह जरूर बताए गए हैं कि ऐसे चिन्ह होते हुए देखो तो समझ जाओ कि वो अंत का समय है, लेकिन एक निश्चित समय पुत्र भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है, क्योंकि वो उसकी गुप्त इच्छा है जो हम पर प्रकट नहीं की गई है, तो वो सिर्फ परमेश्वर के अधिकार पे है। तो वो ऐसी इच्छा को जानना, उन गुप्त इच्छाओं को जानना भी हमारे लिए बेहतर नहीं है। सिर्फ हम उनको जाने जो हमारे हमारे बीच में उसने प्रकट की है। दूसरी बात है कि अनुभव से उसको मालूम हम करते रहें। और यहाँ पर एक आयत इसके लिए पढ़ रहा हूँ, इब्रानियों 5 उसकी 14वीं आयत है। अन्य सयानों के लिए है जिसकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। अभ्यास करते करते जो ज्ञानेंद्रियां हमारी निपुण हो गई हैं और हम अच्छी तरीके से भले और बुरे के ज्ञान को समझ सकते हैं। अन्य उनके लिए है, वरना जो इस बात को, उन इच्छाओं को वैसा नहीं समझते तो वो तो जैसा कि इब्रानी की किताब में लिखा है कि वो दूध पीते हुए बच्चों के समान है। अब तक तुम दूध पीते हुए बच्चे ही हो, लिखा गया है। बाइबल पढ़ रहे हैं और उन इच्छाओं को समझ नहीं रहे हैं, उन इच्छाओं को समझ के अपने जीवन में लागू कर नहीं रहे हैं, तो वो दूध पीछे बच्चे के समान है। जबकि वो कह रहा है कि तुमको तो समय के अनुसार गुरु हो जाना चाहिए था और अन्न खाने वाला बन जाना चाहिए था। इसलिए अब हमारे ज्ञानेंद्रिय को इतना परिपक्व हो जाना चाहिए था कि उन इच्छाओं को समझें कि जो भलाई की है और परमेश्वर का उद्देश्य उससे क्या है, और उसको अपने जीवन में लागू करें। तो ये इच्छा जो यीशु मसीह की है, तो वो दोनों ही बातें जो यहाँ पर हमने पढ़ी कि उसकी गुप्त इच्छा को जानने की इच्छा यहाँ पर नहीं है, जो आयत हमने पढ़ी रोमियो 12:2, और जो ज्ञानेंद्रियों का पक्का हो जाना और अन्न खाने वाला बने जाना, जो अनुभव से इन बातों को अभ्यास करते करते हम सीखें, तो वो बातें यहाँ पर जो अनुभव लिखा है, यहाँ पर अभ्यास लिखा है इब्रानियों की किताब में, तो वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। तो उसका अर्थ यहाँ पर यह है कि पौलुस यहाँ पर उस आदेश की इच्छा की ही बात कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको जो अनुभव शब्द है उस घटना को बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ कि वो जो 16, 17, 18 साल पहले मैंने डिस्कवरी चैनल पर एक प्रोग्राम देखा था और एक अंधे व्यक्ति के विषय में वो था। एक व्यक्ति जो लगभग 45-46 साल से अंधा था। जब वो 1 या 2 वर्ष का था तो कुछ घटना उसके साथ ऐसी घटित हुई, बहुत ज़्यादा डिटेल से वो घटना मुझे अभी याद नहीं है, बहुत समय क्योंकि वो गुजर चुका है। तो कुछ बीमारी के कारण या कुछ एक्सीडेंट के कारण जब वो 1-2 साल का बच्चा था तो उसकी दृष्टि चली गई थी, उसका देखना बंद हो गया था और वो अंधा हो गया था। और जब वो लगभग 48 या 50 साल का रहा होगा, जो उसके जो उस व्यक्ति का जो शारीरिक ढांचा मुझे जो याद है अभी मेरी मेमोरी जो है, तो लगभग वो 40-50 साल का व्यक्ति वो रहा जब उसका ऑपरेशन किया गया आंख का। तो इतने 45-46 साल के बाद उसका ऑपरेशन, वहाँ एक डॉक्टर की टीम आई और उसका ऑपरेशन किया गया और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और उस व्यक्ति की ज्योति वापस आ गई, उसको दिखने लगा और बहुत खुश हुआ वो व्यक्ति, उसके परिवारजन भी बहुत खुश हुए कि इतने साल के बाद वो अब परमेश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि को देख सकता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता-पिता को और उसके चारों ओर जो कुछ भी है वो सब कुछ वो देख सकता है। और डॉक्टर भी प्रसन्न हुए कि इतना बड़ा ऑपरेशन हमारा ये संपन्न हुआ और सक्सेसफुल रहा। और डॉक्टर की टीम चली गई, वो व्यक्ति भी अपने घर चले गया। लेकिन जब वो अपने सामान्य जीवन में जब वो लौटा तो उसके जीवन में बड़ी परेशानी आ गई। वो जो एक नॉर्मल, एक सामान्य जो उसकी लाइफ थी, उसमें कुछ दुश्वारी उत्पन्न हो गई। वो सीढ़ियाँ न ठीक से उतर पाता था, न ठीक से चढ़ पाता था। वो ऊबड़-खाबड़ रास्ते में ठीक से नहीं चल पा रहा था और वो बहुत दिक्कत उसको हो रही थी। वो जब रास्ता पार करता था तो जो गाड़ियां
आ रही है दूर से, वो नहीं समझ पाता था कि ये इस मेरे पास तक ये गाड़ी जब पहुंच जाएगी, क्या मैं इससे पहले इस रोड को क्रॉस कर सकता हूं या नहीं। कितना तेजी से मुझे चलना होगा कि मैं इस रोड को पार कर सकूं। मेरे सामने जो भोजन रखा है या पानी का ग्लास रखा है, जो टेबल पे जो वस्तु रखी है, मैं कितना मुझको उस तक पहुंचने में अपना कितना प्रयास करना है, कितना हाथ मैंने लंबा करना है, या उस तक पहुंचने में मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वो उसका अंदाजा उसको नहीं लग पा रहा था। तो बड़ी कठिनाई उसके जीवन में शुरू हो गई थी जब उसको दिखने लगा। और फिर वो डॉक्टरों के पास गया, फिर वो डॉक्टर की टीम आई कि ऐसा क्या हो रहा है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति को दिखाई तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो जो कमी है वो कमी है अनुभव की। जब मैंने ये शब्द सुना कि अनुभव की कमी है, उसको दिख रहा है वो, लेकिन वो सीढ़ी ठीक से नहीं उतर पा रहा है, ना चढ़ पा रहा है, ना उबड़ खाबड़ रास्ते में वो ठीक से चल पा रहा है, और कितनी तेजी से गाड़ी आ रही है वो उस बात का आकलन नहीं कर पा रहा है। गड्ढे को पार करने के लिए मुझे कितना अपना पैर आगे बढ़ाना है, वो उस बात का आकलन नहीं कर पा रहा है। दूरी का सही अंदाजा उसको नहीं लग पा रहा है। तो साइंटिस्टों ने कहा कि ये अनुभव की कमी है। हम जब बच्चे होते हैं और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सीखते चले जाता है, और अनुभव से वो सीखता है, और कितना वो ऊंचा है, कितना वो नीचा है, कितना वो दूर है, कितना वो पास है। तो वो डिस्टेंस का अंदाजा, दूरी का अंदाजा, ये सब अनुभव से प्राप्त होता है, और उस व्यक्ति को वो अनुभव नहीं था, इसलिए उसके लिए ये दुश्वारी पैदा हो गई थी। और उस व्यक्ति ने फिर से वो लाठी पकड़ ली थी, जिस लाठी से जब वो अंधा था वो चल रहा था। तो मैंने जब वचन से इस बात को देखा, तो मैंने देखा कि हमारे जीवन में भी जब हम अंधकार में चल रहे थे, जब हम उस शैतान की इच्छा के अनुसार चल रहे थे, तो वो शैतानी अनुभव, वो संसार का अनुभव हमारे अंदर था। लेकिन जब हम ज्योति हमको मिल गई, जब हम मसीही बन गए, तो परमेश्वर की वो ज्योति जो यीशु मसीह है, वो ज्योति जो वचन है, जब वो हमको मिल गया, जब हमको सारा कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा, फिर भी हम ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, ठीक, फिर भी हम हर बात का आकलन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम शंकित हैं, फिर भी हम उस मार्ग पर ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो उस अंधकार का अनुभव है, वो उस अंधेरे काल का अनुभव हमारे पास है, वो संसारिक अनुभव हमारे पास है। हम चल रहे हैं संसारिक अनुभव के आधार पर, हमारे हर एक काम जो है वो संसारिक अनुभव के आधार पर होने, जो नया अनुभव हमको प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हमारे काम हो नहीं रहे हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा है, जो कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, जो कि परमेश्वर की आदेशित इच्छा है, जो कि परमेश्वर की समप्रभु इच्छा है, उसको हम अपने जीवन में लागू कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम मसीह कहलाते तो हैं, लेकिन हमने उस अंधेपन की उस लाठी को ही, जो संसार की लाठी है, उसी को ही पकड़े रखा है। अभी तक हमने ज्योति पाली है, फिर भी हम उस लाठी के सहारे अब तक चल रहे हैं, जो कि संसार की ज्ञान है, जो कि संसारिक आधार है, हम उसी के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि हम अब उस नई बुद्धि को प्राप्त करें, जैसे कि रोमी और 12 और 2 में हमने पढ़ा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। ये अब आवश्यक है कि हम उस नए अनुभव को प्राप्त करें, और उस नए अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत जल्दी से उसको पढ़ता हूं, समय की काफी हो चुका है। तो नए अनुभव को, जो हमारे जीवन में नया अनुभव जो आएगा, वो ये होगा कि हम, क्योंकि सारा कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, वचन में लिखा गया है। वचन में क्या कहता है, 2 तीमुथियुस 3:16, उसमें लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और आदेश और समझने और सुधरने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और ये धार्मिक शिक्षा, सुधरने और आदेश और समझने के लिए यही उपयुक्त है। तो इसको जितना ज्यादा हम अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा हम इसको पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक परमेश्वर की उन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इसको जब हम पढ़ेंगे, तो ये नया अनुभव हम प्राप्त करते चले जाएंगे, और उस अंधेरे के अनुभव को हम छोड़ते चले जाएंगे। गिरेंगे, पड़ेंगे, जैसा वो व्यक्ति जो था, वो सीढ़ी में गिरता था, पड़ता था, उबड़ खाबड़ रास्ते में उसको परेशानी होती थी, रास्ते में चलने में उसको परेशानी होती थी, कई बार वो टकरा जाया करता था। ऐसा ही अनुभव हम भी महसूस करेंगे नए अनुभव को, ज्योति के अनुभव को प्राप्त करते समय, और उस अंधेरे के
अनुभव को छोड़ते समय हम भी ऐसा महसूस करेंगे, दुख में, परेशानी में, कठिनाई में गिरेंगे, पड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर हमें उठाता चला जाएगा और वो नया अनुभव हमको वो देता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस नई बुद्धि को प्राप्त करेंगे और उस नए अनुभव को प्राप्त करेंगे। दूसरी जो बात है वो है कि जो परमेश्वर हमारी बुद्धि को जब नया बना रहा है, नया अनुभव जो हम दे रहे हैं, तो उसका अनुप्रयोग का मतलब है एप्लीकेशन। हम उन बातों को अलग अलग तरीके, जो सिद्धांत वचन में दिए गए, जो परमेश्वर की इच्छा जो वचन में दी गई है, उसको हम अलग अलग विषयों में उसको हम डाल करके अपने जीवन में लागू करें। अनुप्रयोग की परिभाषा मैं आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आप उसको बेहतर ढंग से समझ सकें। कोई चीज, बात या सिद्धांत कहीं से लेकर किसी अवस्था या विषय में उसका प्रयोग करना। किसी चीज, बात या सिद्धांत कहीं से लेकर किसी अवस्था या विषय में उसका प्रयोग करना, ये अनुप्रयोग कहलाता है। परमेश्वर ने बहुत से ऐसे सिद्धांत इस वचन में दिए हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनको कि हम लिटरली समझते हैं, उसके संदर्भ में हम उसको समझते हैं जैसा लिखा गया है, लेकिन उन सिद्धांतों को यदि अपने जीवन की घटनाओं में, अपने जीवन की परिस्थितियों में यदि हम लागू करें तो वो अनुप्रयोग है और उसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए बेहतर ढंग से अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि स्थितियां ऐसी हमारे सम्मुख हो जाती हैं कि बहुत से बातें, हमको निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जिसका उल्लेख बाइबल में नहीं है। हजारों डिसीजन हमको ऐसे लेने पड़ते हैं जो स्पष्ट रूप से वचन में नहीं लिखे गए, जैसा कि हम विवाह किससे करें, हम नौकरी कौन सी करें, हम व्यवसाय कौन सा करें, क्या हम घर खरीदें, हम गाड़ी कौन सी खरीदें। अन्य प्रकार से हम बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी होते हैं जो स्पष्ट रूप से वचन में नहीं लिखे गए, या फिर स्पष्ट रूप से परमेश्वर की वो आवाज का हम अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लेकिन सिद्धांत दिए गए हैं बाइबल में, वो परमेश्वर की इच्छा दी गई है बाइबल में। उन सिद्धांतों को और उन इच्छाओं को इन प्रकरण में हम लागू कर सकते हैं, जिसको अनुप्रयोग कहा है मैंने। तो उनका अनुप्रयोग करते हुए हम इसको जानते हैं और बेहतर ढंग से हम अपनी जिंदगी को आनंद के साथ आनंद की अनुभूति करते हुए हम गुजार सकते हैं। जैसा कि हमको स्पष्ट नहीं है कि हम क्या करें, लेकिन एक आयत में पढ़ता हूं तो उससे स्पष्ट होगा। लूका 12 उसकी 29 से 31 तक इस प्रकार से लिखा हो गया, इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न संदेह करो, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारे इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य में खोजी बने रहो तो ये वस्तुएं, जो संसार की वस्तुएं, तुम्हें मिल जाएंगी। वो हमें स्पष्ट रूप से जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है और हमारे लिए क्या उपयुक्त है, क्या बेहतर है, वो परमेश्वर जानता है और उसके समय से ये सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है। हम धैर्य रखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके स्वर्गीय राज्य की खोज में चले जाएंगे, तो स्पष्ट रूप से हमें यह भी दिखाई देगा कि हम कौन सी नौकरी करें, विवाह के लिए हम किस लड़के से या किस लड़की को चुने, प्रार्थना के रूप में हम जाते हैं। इस इच्छा पर जो लूका 12 में अभी पढ़ी मैंने, उस इच्छा को हम यदि अपने जीवन में लागू करते हैं और उन सिद्धांतों का अपने जीवन की इन परिस्थितियों में यदि हम अनुप्रयोग करते हैं तो हमें रास्ता अवश्य दिखाई देता है। तीसरी बात है, बहुत जल्दी से, समय ज्यादा हो गया, इसको मैं आपके सामने रखता हूं कि जो हमारे मन में है वही हमारे अंदर जो भरा है वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है। ऐसा वचन में भी लिखा गया, मत्ती 12 उसकी 34 से 36 में आयत में लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर के कैसे अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो हमारे मुंह से जो निकल रहा है वो हमारे भंडार में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, उस भंडार में भरा हुआ है। और हमारे भंडार में क्या भरा हुआ है? क्योंकि हम उस अंधकार में चल रहे थे, हम उस अंधकार सांसारिक जीवन में अब तक हमने जीवन व्यापन किया है, तो हमारे अंदर जो भंडार जो भरा हुआ है वो निकम्मी बातें ही है और अनचाहे
बिना ध्येय के वो हमारे मुंह से बाहर निकलने लगती, बिना सोचे विचारे। जैसे हमको आदेश मिला है कि घमंड ना करो और छल ना करो, बुरी बातें न बोलो, लालच मत करो, डाह मत करो, तो ईर्ष्या मत करो। इस प्रकार से बहुत से आदेश हम वचन में पढ़ते हैं, लेकिन सहसा ही बिना विचारे, बिना ध्येय के ये हमारे अंदर से निकलने लगते हैं। ईर्ष्या या द्वेष या दूसरे की निंदा या अपशब्द बोलना या डाह या घमंड अनायास ही हमारे अंदर से हो जाता है, क्योंकि हम अंधकार में चल रहे थे तो ये हमारे भंडार में भरा हुआ है। अब इस भंडार को क्या करना है, इसकी जगह नया भंडार भरना है। नए अनुभव से, नई बुद्धि से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए और उस अनुभव से हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करें, जिस इच्छा को हम अभी समझ चुके हैं कि वो क्या है। अब उस नए अनुभव से इन नई बातों को अपने अंदर उसका भंडारण करना है। जैसे कि हम वचन जब पढ़ते हैं, उसकी इच्छा जब हम पढ़ते हैं और गहनता से जब हम अध्ययन करते हैं, तो वहां पर यह भी लिखा है कि दीन बनो, नम्र बनो, संयमी बनो, धैर्यवान बनो, प्रेम करने वाले बनो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर समझो। जब ये सारी बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, तब हमारे अंदर से वो घमंड की बातें निकल जाती हैं, वो बुरी भावना निकल जाती है, हमारे अंदर से वो बैर निकल जाता है। हम निंदा करना छोड़ देते हैं, हम दूसरे की बुराई करना छोड़ देते हैं, हमें क्रोध आना बंद हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को अपने से बड़ा समझते हैं। हम क्रोध करना हम छोड़ देते हैं, हम एक दूसरे की सह लेना हम समझते हैं। जैसा मसीह का स्वभाव था, वो स्वभाव हमारे अंदर आने लगता है कि तो भला व्यक्ति जो है उसके मुंह से भली बातें ही बाहर निकलती हैं, और जो बुरा व्यक्ति है उसके अंदर से बुरी बातें ही बाहर निकलती हैं। और जो हमारे मुंह से निकलता है, यहाँ पर वचन में लिखा है कि उसका लेखा न्याय के समय हमें देना होगा, जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देगा। तो इन इच्छाओं को मालूम करते हुए जब हम इनकी इच्छाओं के अनुसार हम चलने लगते हैं, तो अवश्य हम उस सत्यता को पहचान लेते हैं और उस ज्योति में चलने लगते हैं। फिर हमें उस सांसारिक लाठी की आवश्यकता नहीं है। अवश्य है कि जब हम उस पुराने अनुभव से अब हम इस नए अनुभव में आ गए हैं, तो वो जो एक बीच का जो पुल है, जब हम नए पुराने मार्गों को छोड़ करके नए मार्ग में, नई मंजिल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो वो जो बीच का समय है, जो बीच का अंतराल है, वो कष्टप्रद जरूर होगा, क्योंकि वो इतने सालों से हम उसका हमारा अभ्यास है कि हम बुरी बातों को और सांसारिक व्यवहारों को अपने जीवन में लागू करते हैं, उनको जानते हैं। लेकिन जब हम उस नई मंजिल की ओर बढ़ते हैं, नए अनुभव को प्राप्त करते हैं, नई बुद्धि को प्राप्त करते हैं, तो कष्ट होगा, परेशानी आएंगी, दुख भी आएगा, परीक्षाएं भी आएंगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब हम गिरते हैं तो उठाने वाला भी परमेश्वर है, और वो उठाता है। वो नई बुद्धि के द्वारा हमारा चाल चलन भी परिवर्तित करने में हमारा सहायक होता है, मददगार होता है। तो ये सारी बातें हैं हमारे अंदर जो है वो समाहित हो जाती हैं। और इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये सब कुछ हम अपने दम पर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इस नए अनुभव को प्राप्त करना, नई बुद्धि को प्राप्त करना, चाल चलन का परिवर्तित हो जाना और पुराने मनुष्यत्व को उतार देना और नए मनुष्यत्व को पहन देना, अपना क्रूस उठा के चलना और अपने आप को पाप के लिए मार देना, ये सारी बातें हम अपने दम पर लागू हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमको परमेश्वर की आवश्यकता होती है, यीशु मसीह की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ा है, इसलिए हमको उसकी आवश्यकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपना समर्पण उसके सम्मुख करें, संपूर्ण समर्पण यीशु मसीह के सम्मुख करें, परमेश्वर के सम्मुख करें और उससे कहें कि परमेश्वर, हमारा ये जीवन आज से तेरा है, तू हमारे जीवन को चला, तू हमारे जीवन में योजनाओं को लागू कर, तू हमें बता कि हमें अब अगला कदम क्या रखना है।
वो बताता है अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा और इस वचन के द्वारा जो कि परमेश्वर ने हमको दिया है, जो कि स्वयं यीशु मसीह है, क्योंकि हम जानते हैं कि वचन देहधारी हुआ और ये स्वयं यीशु मसीह है। इसको पकड़े रहें, इसको थामे रहें और ये हमारा मार्गदर्शन करेगा और अवश्य हमको उस बुरी दशा से हमको निकालेगा। और जब हमारा चाल चलन बदल जाएगा, जब हमको नई बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, जब हमको ये नया अनुभव प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे अंदर से जो कुछ भी छलकेगा वो सब कुछ अच्छा होगा। फिर बुरी बातें नहीं छलकेंगी, बेहतर बातें ही छलकेंगी और परमेश्वर का ये नया अनुभव हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर वो अंधे की लाठी की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पुराना बातों को भूल गए और नई बातों पर चल रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे इस वचन के द्वारा और परमेश्वर हमारे जीवन में इन तमाम कार्यों को करने पाए और हमारी बुद्धि को नया करे, ताकि हम इस नए बुद्धि को, अनुभव को प्राप्त करें और इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावंद बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु तेरी हुजूरी में आता हूँ। खुदावंद धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो तूने आज हमारे बीच में बोया पिता खुदावंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि ये बीज हमारे अंदर प्रभु जी बहुतायत से फलवंत होने वाला हो सके खुदा प्रभु, और ये अनुभव पिता परमेश्वर हमारा तुझ पर बढ़ता चले जाए, ताकि हम नई बुद्धि को प्राप्त करें और हमारा ये चाल चलन बदलता चले जाए और हम तेरी सिद्ध इच्छा को जानते हुए पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन का बसर करें और उस खुदावंद स्वर्गीय मिरास को प्राप्त कर सकें जो कि इस संसार की उत्पत्ति से पहले प्रभु तूने हम सब के लिए बना के रखी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बातचीत किया है। खुदा ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को आज की आराधना में, आज की पूरी सभा में परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष किया। काफ़ी लोग इस बात को पूछते हैं, परमेश्वर की इच्छा को मैं कैसे जानूं? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए खुदा की वचन के द्वारा हम खुदा की इच्छा को जान सके। खुदा की वचन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की गति को हम जान सके। To know the will of God, you need to go into the Word of God. And in the Word of God, God reveals the Word, the ways that we have to do in our life. God's will is in the Word, and through the Word, you can know the ways that you have to walk. परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, वचन संहिता 119 उसका 42 में लिखा है, मैं परमेश्वर की वचन के ऊपर भरोसा रखूंगा। आई ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। यशाया उसका 55 उसकी 9वां आयत में इस प्रकार से लिखा, जैसे आसमान और पृथ्वी से कितना ऊंचा है, आकाश इस पृथ्वी से जितना ऊंचा है, उतना परमेश्वर की गति, परमेश्वर की मार्ग, उसकी विचार हमसे इतना ज्यादा है। टू लुक इन टू द हेवंस, यू कैनॉट लुक डाउन, यू हैव टू लुक हाई। आप अपने सर को ऊंचाई पर उठाकर, उतना ऊंचा है जितना आसमान इस पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की उसकी वचन की द्वारा उसकी मार्ग और उसकी विचार हमारे जीवन में उतना ऊंचा है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष किया। परमेश्वर ने अपने वचन की द्वारा खुदा की इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट किया। आइए प्रार्थना करें। लेट्स बाउ बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। वी क्लोज आवर आईज वेयरएवर यू आर। जहां कहीं भी इस वक्त खुदा की उपस्थिति में भयभीत के साथ, विद ऑल द फियर ऑफ द लॉर्ड, आस्क द लॉर्ड, लॉर्ड यू ब्लेस मी। परमेश्वर की उपस्थिति आकर आपके जीवन को छूकर आशीर्वाद देता है। महान परमेश्वर, आपको पिता करके पुकारने का अधिकार हमारे जीवन में आपने दिया प्रभु जी। आज आपकी इच्छा है, आपकी वचन में, आपकी वचन के द्वारा कैसे मार्ग में,
किस प्रकार की मार्ग में हमने चलना है, और आपकी प्रभु जी उन ऊंचाई मार्ग में प्रभु जी, और प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे जीवन में उसको प्रकट करते हुए आज का दिन आपकी अनुग्रह लगातार होकर रह सके। एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ किस समस्या में, किस प्रकार की और प्रभु जी विचार लेकर आपकी उपस्थिति में है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उनकी जीवन को छू ले प्रभु जी। लॉर्ड, यू टच देम लॉर्ड, shower your mercies upon them, whatever the condition, let it depart in their life। आपकी उपस्थिति के द्वारा एक एक जीवन को छू सके प्रभु जी। Touch them in this time right now। उनकी विचारों को बदल दे आपके विचारों में, उनकी मार्ग को बदल दे, और आपकी इच्छा लगातार जो आशीष को लेकर आती है, और प्रभु जी हमारे जीवन में अनुग्रह को लेकर आशीर्वाद दे सके, तेरा नाम की महिमा होकर रह सके। एक एक जीवन को आशीष करता हूँ, चंगाई और प्रभु जी मन की शांति को, और प्रभु जी शरीर की हर प्रकार की भलाई को ईश्वर के नाम से मैं बोलता हूँ प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा होकर रह सके। इस पूरा हफ्ता आपके अनुग्रह के द्वारा एक एक जीवन को संभालिए। इस प्रकार की मुश्किल स्थिति में आपकी दया से प्रभु जी ढक ले, तेरे नाम की महिमा होकर रह सके। ईश्वर के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की अनुग्रह को मिलकर बोल सके, सब लोग मिलकर। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा की था अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन आमीन। God bless you. Thank you for joining us, and let the blessing of the Lord continue to dwell in your life personally, in your family, in everything that you do. God bless you.